पूरा देश। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। और अभी हम लोग जो आप बैनर में देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंदी था SC/ST एट्रोसिटी के खिलाफ, और उसमें हमारे जो 13 जवान जो शहीद हो गए थे उसके शहादत के सम्मान के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजन किया है। और पूरे देशवासियों को, जो मूल निवासी बहुजन है, उसको एक लाइन में ये बता देना चाहता हूँ कि जो अपने बलिदान, जो कौम अपने बलिदान के बलिदानी का मतलब जो भी शहीद है उसके बलिदान का अगर सम्मान नहीं करता है तो वो कौम अपने हक अधिकार की रक्षा भी नहीं कर सकता है। इसलिए जितने भी हमारे जो 13 जो शहीद जवान है उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने, जो हमारा जो छात्र विंग है वो सम्मान में हम लोगों ने एक सम्मान जिसको बोलते हैं और कैंडल का आयोजन किया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी छात्राएं और छात्र हैं, और इसी तरह हमारा एकता बरकरार रहे। वो इतिहास का पहला जिसको बोलते हैं घड़ी था, जिसमें भारत सरकार, जो ये ब्राह्मणवादी सरकार थी, वो झुकी थी और उनको इस देश के मूल निवासी बहुजनों का एकता का एहसास हुआ था। और हम इस सम्मेलन सभा के माध्यम से पूरे देश के जो मूल निवासी बहुजन हैं उनको ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप आगे आएं। आप तन मन धन से जितने भी बहुजन संगठन है जो अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप उनके साथ और सहयोग में आए, जिससे कि हम लोग इस देश में संविधान को पूर्णतः मतलब पूरी तरह से लागू कर सके। और आप हमारे बैनर में देख रहे होंगे हमारे जो वीर बिरसा जिसको हम लोग बोलते जन नायक, उनका जो स्लोगन था अबुआ दिसुम अबुआ राज, उसको हम लोग सफल करें। बाबा साहब को आप देख रहे हैं, जिन्होंने हमको कहा जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश का शासक है। ज्योतिबा फुले ने कहा कि हमारी सारी समस्याओं का जो मूल है वो अज्ञानता है, तो इसलिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा। तो साथियों, हम लोगों को और आज प्रण लेते हैं कि हम लोग इस देश में संविधान का राज लाएंगे, और जो इस देश में जो गड़बड़ियां कर रही है उनको हम लोग सबक सिखाएंगे। ये आज हम लोग प्रण लेते हैं। और जो हमारे शहीद 13 जो हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं उनको साक्षी मान के, तो साथियों हम चाहेंगे कि हमारे बीच अमनदीप जी हैं, वो भी थोड़ा ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट में अपनी बात को ये रखें कि जो हम लोगों के पूरे देश के लोगों से ये क्या आह्वान करना चाहते हैं, झारखंड सहित पूरे देश के लोग से। आज हम 2 अप्रैल बहुजन एकता दिवस हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। इस दिन हमारे 13 जवानों ने शहीदी प्राप्ति की, जिन्होंने ST/SC एट्रोसिटी एक्ट बचाने के लिए, मतलब कि देश की 100 करोड़ से अधिक आबादी की सुरक्षा कवच के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी। उसके लिए हम उनको सत नमन करते हैं, उन 13 शहीदों को। और जो आज भी बहुत सारे राज्यों में जेल में फंसे हुए हैं, उनका भी हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये उन्हें जल्द से जल्द उनका केस समाप्त किया जाए। जैसे कि बहुत सारे राज्यों ने अभी 2 अप्रैल की घटना को लेकर केस का वापसी कर चुका है। और यह हमारे यहाँ झारखंड की जो सरकार है अभी आज भी सोई हुई है। लेकिन हम ये झारखंड सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो केस है वो भी वापस हो, और जो भी आरोपी है, जो भी अपराधी है, उनका कानूनी कार्रवाई हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जिसको बोलते हैं कि जब वो कानून रीस्टोर हो गया है तो जितने भी हमारे मूल निवासी बहुजन है उनको केस में फंसाया गया है, तो वो केस को हम लोग चाहेंगे कि झारखंड सहित पूरे देश में वापसी हो। और झारखंड में जो हमारा ST/SC एट्रोसिटी पे जो केस लगा है, जो 3 हमारी बहनें हैं जो छात्रावास की बालिकाएं छात्र थी, और एक हमारे जो संजय महली जी थे, हम चाहेंगे कि इन लोग का केस वापस हो। और अगर इस लाइव को, इस कार्यक्रम को राज्य सरकार के कोई भी लोग देखे तो वो CM के पास ये बात को पहुंचाए कि ये केस को अविलंब आप वापस करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन ऐसा होगा कि ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा कि आपके खिलाफ, जिसको बोलते हैं, हम लोग को मोर्चा और आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी हितों का मामला है। जब केस वापस हो चुका है
तो मतलब कानून रिस्टोर हो चुका है, तो केस भी वापस होना चाहिए। और ये हमारे जो माननीय हेमंत सोरेन जी है उनकी जिम्मेवारी है कि ये केस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। हमारे बीच जो 93 दिन जेल में रहे थे, यही एट्रोसिटी एक्ट को लेके संजय महली जी हैं, छात्र नेता हैं और बहुजन मूल निवासी समाज के लिए बहुत ही बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। तमाम बहुजन चिंतक, मूल निवासी चिंतक से आग्रह है कि आप इनको सहयोग करें और हम चाहेंगे कि संजय महली जी भी इस समारोह और सभा में कुछ अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो पूरे देश के जो मूल निवासी बहुजन हैं और इस जो आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल 2018 को, जो ST/SC एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो खारिज किया जा रहा था, जो कानून था उसको कमज़ोर किया जा रहा था, उनके खिलाफ में हम सभी मूल निवासी बहुजन पूरे झारखंड से लेकर के पूरे देश में हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग आंदोलन का परिचय देते हुए ये जो सरकार है उसको झुकाने का काम हम लोग किए थे। आज ST/SC एट्रोसिटी जो एक्ट है पूर्ण रूपेण भारत में बहाल हो चुका है और ये सबसे बड़ी जीत है हम बहुजनों की, मूल निवासियों की, ST/SC OBC की। और इस जीत के साथ साथ हम कहना चाहते हैं पूरे भारत के मूल निवासी बहुजन से कि सभी लोग आज एकजुट हो जाएं। आज बहुजन मूल निवासी का युग आ रहा है। आज स्वर्णों का जो वर्चस्व था वो हम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब अन्याय कर रहा है, वो अन्याय को देखते हुए हम लोग सभी मूल निवासी बहुजन एकजुट हो रहे हैं। और ये बहुजन एकता दिवस के रूप में हम लोग आज इसलिए मना रहे हैं कि आज 13 जवान जो है पूरे देश में हमारे लिए शहीद हुए थे इस कानून को बचाने के लिए। और इस कानून को बचाने के लिए यहाँ पर हमारे रांची में आदिवासी हॉस्टल का जो परिसर है वहाँ पर भी यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है बर्बरतापूर्वक यहाँ पर अत्याचार किया था, लाठी डंडा और लात घूंसों से पीटा गया था और बेवजह हमको 93 दिन जेल में डाल करके 11 धारा लगा करके ये सरकार भेजा था बीजेपी की सरकार ने। आज जेएमएम की सरकार आई है। आज पूरा उम्मीद है जेएमएम की सरकार से, क्योंकि हम आदिवासियों की सरकार है, मूल निवासियों की सरकार है। माननीय हेमंत सोरेन दादा से उम्मीद है कि आप इस केस को, जिस तरह पत्थलगड़ी का केस आप वापस किए उसी तरह आप इस केस को भी वापस आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप भी इस समाज से आते हैं। आप भी ST/SC OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी और जितने भी झारखंडी समाज के जो हैं मूल निवासी लोग हैं सभी को ले करके चल रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि आप हमारा केस को भी वापस करिएगा। और आज बहुजन एकता दिवस के माध्यम से पूरे देश के वासियों को, मूल निवासी बहुजन को हम संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी मूल निवासी बहुजन हैं सभी एकजुट हो जाए। सारा समस्या का समाधान एकजुट होने से ही होगा। और हम चाहेंगे पूरे देश के निवासियों से कि सभी लोग आज संविधान को माने। संविधान का दिन आ गया है। आज संविधान है तो हम हैं, क्योंकि संविधान में ही हमारा अधिकार दिया हुआ था, उनको ये ख़त्म कर रहे थे मनुवादी लोग। आज हमारे बीच में माताएं, हमारी बहनें हैं। बहनों से भी चाहेंगे कि हमारे 3 बहनें हैं, एक सुरवाली टुडू, रूपा कुमारी और सुमति कुमारी, ये इनके ऊपर भी केस हुआ है हमारे साथ साथ। उनकी जो यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं उनसे मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ बोले। क्या कहना चाहेंगे कि जो 2 अप्रैल 2018 को घटना हुआ था, उस घटना में आप लोग को लाठी डंडा से पीटा गया था ये पुलिस प्रशासन के द्वारा जब बीजेपी की सरकार थी, तो क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को लाठी डंडा से तो पीटा गया जेम्स पुलिस के द्वारा, लेकिन हम लोग यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि हम लोगों के ऊपर जो केस हुआ है 2 अप्रैल 2018 को, वो केस वापस लिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि 2018 को जो केस हुआ था वो वापस होना चाहिए। आगे और हमारी बहनें हैं, और कुछ अगर कहना चाहेंगे तो? जो 2 अप्रैल 2018 को जो हुआ था उस केस को वापस लिया जाए। जी सबों का यही कहना है। आज हाँ, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन अगर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे यही चाहूँगा कि जो बहुजन जो समाज है उनके ऊपर आज केस हुआ है और इस केस को जल्द वापस लेना चाहिए। सभी लोग आज मांग कर रहे हैं। हमारे बीच में एक छात्र हैं जो ये भी लाठी डंडा से मार खाए थे, शिवराव जी हैं। क्या बोलना चाहेंगे शिवराव जी? सरकार से क्या मांग है कि हम लोग का जो आंदोलन है वो आंदोलन आज पूरा देश में सक्सेस हो गया, हम लोग का कानून बच गया, ये आंदोलन के बदौलत बचा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2 अप्रैल 2018 की घटना है, जिस समय आंदोलन चला था। ये झारखंड राज्य का भर नहीं था, पूरे देश का था। ST/SC एट्रोसिटी एक्ट एक कानून है, उसके तहत जो
छात्रों के द्वारा हम लोग निकाले थे 2 अप्रैल 2018 को। इसमें पुलिस के द्वारा बेवजह के लाठी चार्ज किया गया था। उसके वजह से बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य का केस राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इसी तरह झारखंड राज्य की जो सरकार है और जो पत्थलगड़ी का जो केस था उसको वापस ले लिया है। जिस तरह वो अपना मुख्यमंत्री का शपथ लेते ही घोषणा कर दिया कि यहाँ का जो पत्थलगड़ी वाला केस है उसको वापस लिया जाए, उसी तरह जो यहाँ 2 अप्रैल का जो घटना है और जो केस हुआ है 2-4 आदमी के लिए झारखंड में, उसका भी केस वापस होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी कि आपने अपना बात रखा और बहुत मतलब भयानक तरीके से जो लाठी डंडा से पीटा जा रहा था उसमें हमारे शिव भाई भी थे, हमारे मुकेश अगरिया भी थे। ये सारे लोग मतलब मार खा करके, लाठी खा करके आज ये कानून को बचाए हैं। तो माननीय हेमंत सोरेन दादा से हम उम्मीद करेंगे कि जब अभी जेएमएम की सरकार बनी है, इस जेएमएम की सरकार में आप जो उत्पीड़न वाला जो केस हुआ है, बेवजह हम लोगों को फंसाया गया है, उनको आप ज़रूर वापस लीजिएगा। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुजन एकता दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। रांची के राजधानी झारखंड में भी आज झारखंड की राजधानी रांची में भी बहुजन एकता दिवस मनाया जा रहा है। और इस एकता दिवस के माध्यम से जितने भी 13 लोग जो शहीद हुए हैं पूरे देश में, उनको मैं सभी शहीदों को शत नमन के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। सभी साथियों को जय भीम, जय बिरसा, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भीम, जय बिरसा, जय बिरसा, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बुद्धू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।